नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कॉमन मैन। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें कई बीमारियों से सुरक्षित रखती है। छोटी मोटी ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिनसे हमारा शरीर स्वयं ही निपट लेता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें कई बीमारियों से सुरक्षित रखती है। छोटी मोटी बीमारियों से हम स्वयं ही निपट लेते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने पर बीमारियों का असर जल्दी होता है। ऐसे में शरीर कमज़ोर हो जाता है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हमें कई प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। इन बातों से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने पर बीमार होने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी इम्यून पावर को बनाए रखें। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार ये खान पान की लापरवाही के कारण होता है, तो कई बार नशा करने की गलत आदतों के चलते, और कई बार ये जन्मजात कमज़ोरी के कारण भी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इम्यून पावर कमज़ोर हो जाए तो इसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, हम ऐसी ही कुछ बात आज आपको बता रहे हैं। तो ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही इम्यून सिस्टम के लिए लाभप्रद होती है, लेकिन एक दिन में इन्हें अधिक से अधिक 2 या 3 कप ही पिएं। इससे अधिक मात्रा में पीने से ये अन्य नुकसान कर सकती हैं। दोस्तों, कच्चा लहसुन खाना भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इससे पर्याप्त मात्रा में एलिसिन, जिंक, सल्फर, सेलेनियम और विटामिन ई एवं ए पाए जाते हैं। दही के सेवन से भी इम्यून पावर बढ़ती है। इसके साथ ही यह पाचन तंत्र को भी बेहतर रखने में सहायक होता है। दोस्तों, ओट्स में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी माइकाबिलियल गुण भी होते हैं और हर प्रतिदिन हम यदि ओट्स खाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें कई रोगों से लड़ने की क्षमता हमें मिलती है। इसके साथ ही ये हड्डियों को भी सशक्त बनाए रखता है और दिल संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए भी विटामिन डी लेना आवश्यक होता है। और आपको पता ही है कि विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से भी मिलता है। संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए विटामिन सी का सेवन करना बहुत लाभप्रद होता है। नींबू और आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करने में लाभदायक है। दोस्तों, इसके साथ ही यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य ही जो है वो हमारी संपदा है और हमें इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली सभी बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करती है। इससे इंसान के बीमार पड़ने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें प्राचीन भारतीय नुस्खों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे में हल्दी से बेहतर और क्या हो सकता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक तत्व होता है। इसके चलते यह एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से समृद्ध है। हल्दी के इन्हीं लाभों को पाने के लिए खाना बनाते समय या रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी का सेवन अवश्य करें। करक्यूमिन में प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के गुण उपस्थित हैं। यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सुधार लाता है ताकि अति संवेदनशील प्रतिक्रिया से शरीर की रक्षा हो सके। बोक्रियल समस्याएं वास्तव में प्रतिरक्षा प्रणाली की अति संवेदनशील प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। करक्यूमिन इन प्रतिक्रियाओं में तालमेल बैठाकर तुरंत राहत दिलाती है। हल्दी में मुख्य जीवन रक्षक तत्वों में 3 से 5% तक करक्यूमिन उपस्थित है। यह पेड़ पौधों से उत्पन्न एक रासायनिक यौगिक है जिसमें उपचार संबंधी कई गुण उपस्थित हैं। हल्दी से सर्दी, खांसी, सांस लेने से संबंधित बीमारियां, ऊपरी श्वसन पथ में संक्रमण या इससे संबंधित बीमारियां, वायरल बुखार, वायरस संबंधित बीमारियां से निजात मिल सकता है। इससे ज्वलन में भी कमी आती है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखना है तो संतुलित मात्रा में हल्दी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। कोरोना वायरस महामारी के कारण भी हमें जो है इस प्रकार हल्दी का सेवन करें यदि हम, तो वो हमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जनरल एक्सरसाइज इम्यूनोलॉजी रिव्यू में प्रकाशित हुए एक विश्लेषण में पिछले 4 दशकों में किए गए अध्ययनों का आकलन किया गया कि किस तरह से व्यायाम इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है।
ब्रिटेन में बाख यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार नियमित रूप से मध्यम तीव्रता का व्यायाम इम्यूनिटी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसमें कहा गया है कि अल्पावधि में व्यायाम इम्यून सिस्टम को रोगाणु को खोजने और उनसे निपटने में सहायता कर सकता है, और लंबी अवधि में नियमित व्यायाम उन बदलावों को धीमा कर देता है जो उम्र बढ़ने के साथ इम्यून सिस्टम में होते हैं, इसलिए संक्रमण के जोखिम को कम करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संक्रमण अपर्याप्त आहार, मनोवैज्ञानिक तनाव, अपर्याप्त नींद, यात्रा से जुड़े और महत्वपूर्ण रूप से मैराथन जैसे सोशल गैदरिंग वाले आयोजन में रोगाणुओं के संपर्क में आने के स्थान पर स्वयं व्यायाम करना बेहतर है। यूनिवर्सिटी ऑफ बाख के को ऑथर जेम्स टर्नर ने बताया है कि हमारे कान में निष्कर्ष निकाला है कि व्यायाम से वायरस में संक्रमित होने का खतरा बहुत सीमित होता है। इनके अनुसार लोगों को इस दौरान फिट, सक्रिय और स्वस्थ रहने के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। शोधकर्ताओं ने कहा कि जब आइसोलेट किया जाता है तो दूसरों से दूर नियमित दैनिक व्यायाम बेहतर तरीके से इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। दोस्तों, अगर घर पर हमारे पास फिटनेस उपकरण उपलब्ध नहीं है तो बॉडी वेट एक्सरसाइज करना सरल है और कहीं भी किया जा सकता है। अगर योग मैट भी नहीं है तो कारपेट या चटाई पर भी हम कर सकते हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइज में अपनी सुविधा के हिसाब से सेट और रोपिटेशंस हम कर सकते हैं। हालांकि ये याद रखें कि किसी भी वर्कआउट को आरंभ करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज अवश्य करें। घर पर ऑन स्पॉट रनिंग, जंपिंग जैक्स, पुशअप्स, स्पैक्स, साइड प्लैंक, क्रॉस आर्म कंचेस, स्क्वेट्स, ट्राइसेप्स डिप्स कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, लंबे समय तक यदि हम घर पर रहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर इससे हमारे असर पड़ता है। अकेले रहने पर अवसाद, चिंता, तनाव से भी हम घिर सकते हैं। इसके लिए व्यायाम के अतिरिक्त अपना प्रतिदिन का रूटीन भी सही रखना आवश्यक है। यदि हम गतिशील रहें, बालकनी या छत पर भी जाकर थोड़ी धूप सेक लें और सोशल मीडिया से दूरी भी बनाए रखें तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो दोस्तों, बस आज की बात यहीं तक। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी इम्यून पावर को मजबूत बनाएं। आज की बात यहीं तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बस आज की बात यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।